किताबुल मुतफर्रिद दर्स नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाइ उम्मतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि हुम अहलुल जिनान। अम्मा बाद। दर्स नंबर 4 में हमने वुजू के चंद फराइज को समझाने की कोशिश की थी। चेहरे के बारे में बयान करते हुए खवातीन के सत्र के बारे में गुफ्तगू की। वहां हमने बताया कि अलल उमूम खवातीन नमाज पढ़ते वक्त जो हिस्सा जिस हिस्से का शुमार चेहरे में नहीं, उस हिस्से का सत्र नहीं करते। चेहरे के साथ ठोड़ी की हड्डी से भी निचला जो हिस्सा है वो कुला का कुला ही रह जाता है। अब यहां चेहरा धोने के सिलसिले में मजीद चंद बातें बयान करना मुनासिब होगा। वो ये है, अक्सर हज़रात वुज़ू में चेहरे पर पानी डालते वक्त बेइख्तियात भरते हैं। कभी यहां के यानी पेशानी के कुछ हिस्सा छूट जाता है, कभी यहां के छूट जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। वुज़ू में चेहरा धोने के बारे में एहतियात भरते, क्योंकि कोई हिस्सा छूट न जाए। अक्सर लोग पानी उठाते हैं और इस तरह डाल देते हैं, इन्हें बवे के बराबर डाल देते हैं और बवे के निचले वाले हिस्से पे पानी बह जाता है। यानी हाथ इस तरह ले आते हैं तो चारों तरफ पानी बह जाता है। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, तो ये जो हिस्सा जो है तो कान के करीब वाले हिस्सा वो छूट जाता है और बहवे से भी ऊपर वाले हिस्से पे पानी बहता नहीं, वहां गीला हो जाता है। वो इस तरह है कि वो लोग हाथ उसके बाद घुमाते हैं तो आग के तरस से वो पेशानी गीला हो जाता है। पेशानी का गीला हो जाना काफी नहीं है। पेशानी नहीं, जो यानी मुकम्मल जो चेहरे के हर एक पुर्जे पर, हर एक हिस्से पर पानी का बह जाना होगा। गीला होना काफी नहीं, बह जाना होगा। तो ये बहता नहीं, इसलिए वे बहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एकदम सर के जो जहां बाल उगने की जगह है तो पानी ले ले वही डाल दे। पानी लेकर वही डाले, ये पानी ले ले तो यहां इस तरह डाल दे और साथ में हाथ से इस तरह मलते हुए आए तो तमाम जगह पे पानी पहुंच जाएगा। जब तमाम जगह पे पानी बह के पहुंच जाता है, यानी तमाम जगह पे पानी बह जाता है, तो चेहरे का धोना पाया जाता है। अगर किसी एक हिस्से पे पानी नहीं पहुंचा तो चेहरा धोना पाया नहीं गया। जब चेहरा धोना पाया नहीं गया तो हाथ का धोना भी दुरुस्त नहीं, सर का मसा करना भी दुरुस्त नहीं, पैर का धोना भी दुरुस्त नहीं। इंशाअल्लाह हम बताएंगे, तरतीब जरूरी है। चेहरा धोने के बाद ही हमको हाथ धोना है। इसलिए इस बात की खास ख्याल रखें। हमने बताया कि वुजू के फराइज 6 हैं और पहला फर्ज चेहरा धोते वक्त नियत करना है और दूसरा फर्ज चेहरा धोना है। अब तीसरा फर्ज मुसन्निफ अली रहमत व रिदवान ने फरमाया, वस्सालिसु गस्लुल यदैनी मअल मिरफक़ैनी। वस्सालिसु गस्लुल यदैनी मअल मिरफक़ैनी। गस्लुल यदैनी। वस्सालिसु तीसरा फर्ज गस्लुल यदैनी। गस्ल का मतलब धोना है।
गस्ल का माना क्या हुआ? धोना। यदैनी ये तस्निया है, इसका मुफरद अल-यद। यद का मतलब है हाथ, यदैन का मतलब दो हाथ, यानी दोनों हाथों को धोना। दोनों हाथों को धोना ये वुजू का फर्ज है, वुजू का तीसरा फर्ज है। कहां तक धोना है? फरमाया माअल मिरफकैनी। मा का मतलब होता है के साथ, और मिरफक का माना बनता है कोहनी। कलाई और बाजू के जोड़ को, कलाई यहां से लेकर यहां तक है, कलाई और बाजू, इसके जोड़ को कोहनी कहते हैं। और मिरफकैन, मिरफकैनी दो कोहनियां, मतलब हुआ दो कोहनियों के साथ दोनों हाथों को कोहनियों के साथ धोना। हाथ को धोते वक्त ख्याल रखे कि हर पुर्जे पर पानी बह जाए, वरना हाथ धोना पाया नहीं जाएगा। बाज लोग इस तरह पानी बहाते हैं, कोहनी तक पानी पहुंचता ही नहीं। 3 मर्तबा इस तरह पानी बहाते हैं, इस तरह करते हैं, कोहनी तक पानी पहुंचता नहीं। इस तरह हाथों में किसी एक हिस्से में पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं होगा। ध्यान से हर हिस्से में पानी पहुंचाए। जब हाथ धोना दुरुस्त नहीं, सर का मसा दुरुस्त नहीं, और पैर धोना भी दुरुस्त नहीं, इन वुजू ही नहीं हुआ। जब वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। चौथे फर्ज को बयान करते हुए मुसन्निफ ने फरमाया वर्राबिउ मसहु बादिर रअसी। वर्राबिउ चौथा फर्ज, मसहु मसा करना है, बादिर रअसी सर के बाज को, सर के बाज को, बाज हिस्से को मसा करना है। चौथा फर्ज बाज सर का मसा करना है। बाज का मतलब सर के इहाते के किसी भी हिस्से का मसा करना काफी है। बाल का मसा करना भी काफी है। सर के जिल्द यानी चमड़े का मसा करना जरूरी नहीं। अवाम नास के दरमियान मशहूर है कि 3 बाल का मसा करना फर्ज है। यह गलत है, क्योंकि एक बाल का मसा भी फर्ज नहीं, सिर्फ सर के चमड़े का मसा करना ही काफी है। सिर्फ सर के चमड़े का मसा करना ही काफी है। अगर बाल का मसा करना चाहे तो एक बाल के एक हिस्से पर मसा करना काफी है। मुकम्मल एक बाल को मसा करने की भी जरूरत नहीं। फर्ज अदा होने के लिए एक बाल के एक हिस्से का मसा करना काफी है। सर के कहीं के भी बाल मसा करे, मसा हो जाएगा। ये सामने के बाल मसा करे, या दाएं जानिब के बाल मसा करे, या बाएं जानिब के बाल मसा करे, मसा हो जाएगा। पीछे के बाल मसा करे तब भी मसा हो जाएंगे। इससे यह भी मालूम हुआ कि बाज लोग कहते हैं मसा होने के लिए सर के उन 3 बालों का मसा करना जरूरी है जो सर के सामने हो, यानी उन 3 बाल का मसा करना जरूरी है जो सर के सामने हो। यहां से मसा करेंगे तो मसा नहीं होगा, यहां से मसा करेंगे तो मसा नहीं होगा। सर के सामने वाले हिस्से के बाल को मसा करे तो ये मसा हो जाएगा। इस तरह कुछ लोग कहते हैं। सर के बाल होना काफी नहीं, बल्कि पकड़े तो पकड़ते वक्त जो हाथ में आएगा उन्हीं बाल का मसा करना होगा, वगैरह वगैरह इस तरह कहते हैं। यह सब जहालत है, उसकी कोई हकीकत नहीं।
بلکہ سر کے کہیں کے بھی بالوں کو مسح کرو، مسح ہو جائیں گے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ کان کے پیچھے رہنے والی سفیدی، کان کے پیچھے رہنے والی سفیدی، جہاں بال نہیں ہے، کان کے پیچھے رہنے والی سفیدی، اس کا مسح کرنا بھی کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ کسی نے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد کان کے پیچھے کی سفیدی کو مسح کیا، تب بھی سر کا مسح کرنا مانا جائے گا، اس نے سر کا مسح کیا۔ یہاں اور ایک بات قابل غور ہے، جن کے سر کے بال بڑے ہوں اور انہیں لٹکایا جائے تو سر کے احاطہ، سر کے باؤنڈری سے باہر جاتے ہوں، ان بالوں کے اس حصے کا مسح کرنا کافی نہیں جو سر کے احاطے سے باہر جاتا ہو، جیسا کہ خاتون کی چوٹی، اس کو مسح کرنا کافی نہیں۔ اگر بالوں کو مسح کرنا ہے تو پھر اس چوٹی کا ابتدائی حصہ جو سر کے احاطے سے باہر نہیں جاتا ہو، اسے مسح کرنا پڑے گا۔ یہاں تک 4 فرائض کا بیان ہوا۔ اب مصنف علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا والخامس غسل الرجلین، غسل کا معنی دھونا، رجل کا معنی پیر، رجلین کا معنی 2 پیر، یعنی دونوں پیروں کو دھونا، مع الکعبین، مع کا معنی کے ساتھ، کعب کا معنی ٹخنا اور کعبین 2 ٹخنے، یعنی ٹخنوں کے ساتھ، دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا وضو کا 5واں فرض ہے۔ پیر دھوتے وقت خیال رکھے کہ کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، اگر کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، یعنی پٹن پیر میں اگر سوراخ ہو تو اس کے اندر بھی پانی کو پہنچانا ہوگا۔ اے اللہ، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقین میں ہمارا شمار فرما، ہمارے علم و ایمان میں برکت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔